मेरे साथ डीके दुबे जुड़ गए हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, क्योंकि आज कानून की लड़ाई है। इसीलिए डीके दुबे हमें यह समझा पाएंगे, दर्शकों को भी बता पाएंगे कि स्पीकर का यह फैसला, जो भी फैसला आता है, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है, किसका पलड़ा भारी होगा और स्पीकर के फैसले के पीछे वजह क्या है, क्या हो सकता है दुबे जी? मुझे लगता है कि राहुल नार्वेकर जी का अगर पुराना स्टेटमेंट आप देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन है या जो हो रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने यहाँ की रूलिंग जो है उसके आधार पर या जो हमारी बुक है उसके आधार पर हम डिसाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर 16 की बात करते हैं और 16 को डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं तो भी आप खुद ही कह रहे हैं कि सरकार तो बची हुई है, लेकिन 16 के डिस्क्वालीफाई होने के बाद 24 पर एक नया केस आएगा, ये भविष्य तय करेगा। लेकिन अभी जहां तक है तो मुझे नहीं लगता कि विधानसभा में किसी प्रकार का कोई खतरा अभी सरकार को है। हाँ, ये जरूर है कि विप का मामला सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया है कि भाई चीफ विप तो वही है जो पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन आज की तारीख में मैं कह रहा हूं, आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर चुका है कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है और पॉलिटिकल पार्टी जिसकी है विप भी उसी की है। आज उस समय की बात अलग है, उस समय तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया इस्तीफा दे दिया होता तो बात अलग थी, इस्तीफा आपने दिया नहीं इसलिए ये ऐसा हो गया। तो सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बचाया था और ये कहा था चीफ विप भी उन्हीं की है, फिर भी सरकार आपकी है। और आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन चूंकि डिसाइड कर चुका है और वो जब तक दुबे जी एक सेकंड, मतलब दुबे जी आपको लग रहा है विधानसभा में जो स्थिति है सिर्फ उसी के आधार पर राहुल नार्वेकर अपना ये फैसला दे सकते हैं? नहीं, उन्होंने तो दो बात कह दी ना। दो बातों में ये कह रहे हैं कि एक तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टी का जो स्ट्रक्चर है और पार्टी जो हमारे पास रिप्रेजेंटेड है सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है, और साथ में कहा इलेक्शन कमीशन के पास 2018 का स्ट्रक्चर गया ही नहीं है, 1999 के स्ट्रक्चर पर इलेक्शन कमीशन पर बात आ रही है। तो ये जो बोल रहे हैं उससे इनिशियली जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि देखिए साहब, सुप्रीम कोर्ट जिसको पार्टी दे चुका है, इलेक्शन कमीशन जिसको पार्टी दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट जिसको सरकार दे चुका है, उसको हम रिलाई करने वाले हैं। ये उनके अभी तक के शब्दों से ये बात जो वो बेसिक मतलब वो जो ग्राउंड बना रहे हैं ना, वो ग्राउंड बता रहा है कि सरकार भी बच रही है और एमएलए भी बच रहे हैं। शिंदे गुट की मानी जा सकती है। दुबे जी सही कह रहा हूं ना मैं? कह रहे हैं क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी वही पड़ा हुआ है और इलेक्शन कमीशन में पुराना वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही रिकॉग्नाइज है और वो शिंदे ग्रुप ने लगाया है। तो इसका मतलब तो साफ जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जी जो कह रहे हैं और उन्होंने जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको अगर इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो हम कैसे कर लेंगे, ये उनका एक तरह से इंडिकेशन है। मेरे पास बस एक सवाल है, अगर उसको अमान्यता दी है 2018 के कॉन्स्टिट्यूशन को अमान्यता नहीं दी है, ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन के पास ये रिकॉर्ड नहीं है, चलिए मैं उनका ये बात मान लूं, तो अगर इलेक्शन कमीशन के पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि 2018 में शिवसेना ने सर्वसहमति से उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी को अपना पार्टी लीडर माना था, तो जो एबी फॉर्म्स होते हैं जिसके आधार पे राज्यसभा के कैंडिडेट्स जीत कर आते हैं, जिसके आधार पे लोकसभा के आते हैं, जिसके आधार पे असेंबली आते हैं, पंचायत नहीं वो लोकल बॉडीज आते हैं, तो वो एबी फॉर्म्स को मान्यता किस आधार पे दी? जब पार्टी लीडर हमारे साइन कर रहे हैं उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी, और उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी ने जिसको वो मैंडेट दिया अनिल देसाई जी को, उसको किस आधार पे मान्यता दी गई? होती है लेजिस्लेचर पार्टी की भी मास्टर पॉलिटिकल पार्टी होती है। दुबे जी नहीं, बिल्कुल आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उतने पार्ट को बता चुका है, लेकिन ये जो एबी फॉर्म वाला डिस्प्यूट है ना, इस डिस्प्यूट को ऐसा समझना चाहिए कि कोई भी कोर्ट, चाहे वो विधानसभा की कोर्ट हो या फिर कोर्ट हो, जिसमें जिस विषय पर डिस्प्यूट खड़ा नहीं किया गया है उस विषय पर फैसला नहीं करते। चूंकि एबी फॉर्म या उस समय की जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन उस पर क्वेश्चन ही नहीं किया गया है, इसलिए उसका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तब होता जब कोई दोनों में से कोई एक गुट उस विषय पर प्रश्न खड़ा करता और डिस्प्यूट पैदा करता, तो कोर्ट की अपनी एक प्रोसीडिंग होती है जिसमें वो कहता है दिस इज नॉट डिस्प्यूट इन माय कोर्ट, दैट इज व्हाई वी विल नॉट डिसाइड ऑन दैट। ठीक है, हमारे पास जो डिस्प्यूट है हम उस पर डिसाइड करने के लिए बैठे हैं। अब जो डिस्प्यूट है इसमें वो है फैक्शन का कि भाई किसकी है, तो ये बात ठीक है कि इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी जो उनके मतलब हम हमारे देश की खास बात है, हम कानून को लॉयर्स एक्सट्रोवर्जन कहते हैं। लॉयर्स एक्सट्रोवर्जन का मतलब होता है कि ये हमारे वकीलों का स्वर्ग है।
और स्वर्ग इसलिए कि हमको बोथ साइड रूलिंग मिल जाती है, हम अपनी अपनी कर लेते हैं, कोर्ट डिसाइड करेगा वो करेगा। तो जब कोई फैसला करना चाहता है और जिस पक्ष में करना चाहता है तो उस पक्ष की रूलिंगें हमको मिल ही जाती है, वो रूलिंगें वो कोर्ट करेंगे और अपना फैसला सुनाएंगे। उसके बाद जब कोर्ट में जाएगा दोबारा चैलेंज होने के लिए तो फिर से नए सिरे से वो निकालेंगे, साहब इन्होंने जो जिस पर रिलाई किया है वो गलत था, उन्होंने रिलाई किया वो गलत था, इसमें ये डिस्प्यूट था, इसमें वो डिस्प्यूट था, और फिर नए सिरे से होगा। हाँ, अब आशुतोष पता है